दरवाजे खोलो। 2 बार आवाज लगाई, तीसरी बार राजा को बड़ी रानी की याद आ गई। दरवाजे खटखटाने बंद कर दिए, घोड़ा लौटाया और सीधे राजा छत पे पहुंचे। ऊपर आवाज लगाई, तुम भी सो रही हो क्या? महाराज रानी ने दरवाजे ना खोले, हमें जब मालूम पड़ रही जे बहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो। अरे जय ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। तुम भी सो रही हो क्या? रानी उठ के बैठ गई। राजा बोले देवी दरवाजे खोल दे, हम छिपके आए। समझ गई जो छिपके आए तो क्या करो। अरे सिड़ियन सिड़ियन चली लिवाए, पकड़ अंगुरिया कंधे अपने की। जन अंगना में लाए थे बैठारी, प्राण न प्यारे कंठा मारे। महाराज भूख लगी होगी। राजा बोले बहुत तेज। आधी रोटी जौ की धरी है, बाई पे नमक तो धर दो समारे। आधी रोटी जौ की धरी है, तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बस गई है। तेरी प्यारी सी सुरतिया। भैया आधी रोटी जौ की रखी थी, मैया सुनीति ने उसी पे नमक रखा। राजा उत्तान पाद के हाथ में माताओं जब वो टुकड़ा दिया। आप याद रखना बुजुर्गो, एक निवाला जब मैया ने तोड़ के राजा के मुंह की तरफ लेके गई तो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरो। जब गले से नीचे नहीं उतरा तो आज हिचकी लेके राजा रोया और एक बात कही है कि हे देवी, जब ये एक निवाला हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है और तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है? फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे। श्रीमन आपको रोने की जरूरत नहीं है। वहां में राजा 4 बजे उतर के आया तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाए खड़ी, क्यों हो गात मलिन, छटा छवि छीन की सुंदरताई और चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई। काई रात सोत घर रहे, जान में लय रही धमकाई और बादन की करियो याद कसम होते खाई। आप रात भर कहाँ रहे हो? इतनी तेज चिल्लाई सो राजा तो डराएगा। बोले मैं पूछ रही हूँ आप रात भर कहाँ रहे? हमें पता है आप सौत के आ रहे हो। राजा ने विचार करो, अगर आज बंदर घुड़की ने काम ना करो तो जिंदगी में करवे वारी नाय है। कहू अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए ना तो झूठ बोल दो, कोई दिक्कत ना है। और मैंने उस दिन भी बताया कि अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से वो बच रहा है तो आपको वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हो और बिटिया की तारीफ में लड़के के दरवाजे पर 2-4 शब्द झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। राजा बोले ये ले जा तलवार और उसे मार दे। हमें 6 महीना है गए वो चेहरा ना देखो और तू कह रही है कि उससे मिलके आया हूं। अरे वो पगली, अगर भरोसा नहीं है पति पे तो मार दे जाके।
विचार करो, अगर जे मिल के आते तो इतनी घुड़की नहीं दे पाते। हमें जो लग रही, जब मिल के नहीं आए। यहाँ रात्रि भर राजा वहां भी विश्राम करता है। महाराज जब 2 महीने गुजरे तो पता चला है कि 2 महीने के बाद सुनने में आया दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। दोनों काम कर रही, एक पत्ते के बिछोने पे लेटती और एक सोने के पालने में है, पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से पुत्र हुए तो बड़ी खुशी है। एक के लिए दूध की नदियां सी बहाई जा रही हैं और एक महाराज पड़ा पड़ा पत्तों के बिछोने पे रो रहा है। बड़ी रानी सोख नींद में सोई भैया रानी, और राजा की सोनी नहीं जाने वानी। मैंने क्या कहा, दरवाजे खोलो। 2 बार आवाज लगाई, तीसरी बार राजा को बड़ी रानी की याद आ गई। दरवाजे खटखटाने बंद कर दिए, घोड़ा लौटाया और सीधे राजा छत पे पहुंचे। ऊपर आवाज लगाई, तुम भी सो रही हो क्या? महाराज रानी ने दरवाजे नहीं खोले। हमें जब मालूम पड़ रही जे बहू नहीं आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो। अरे जय ख्याल सुनीति को आओ और फौरन घोड़ा सो रही हो क्या? रानी उठ के बैठ गई। राजा बोले देवी दरवाजे खोल दे, हम छिपके आए। समझ गई जो छिपके आए तो क्या करो। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाए, पकड़ अंगुरिया कंधे अपने की। जन अंगना में लाए थे बैठारी, प्राण प्यारे कंठा मारे। महाराज भूख लगी होगी। राजा बोले बहुत तेज। आधी रोटी जौ की धरी है, बाई पे नमक तो धरे दो समारे। आधी रोटी जौ की धरी है, तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बस गई है। तेरी प्यारी सी सुरतिया भैया। आधी रोटी जौ की रखी थी, मैया सुनीति ने उसी पे नमक रखा। राजा उत्तान पाद के हाथ में माताओं जब वो टुकड़ा दिया। आप याद रखना बुजुर्गों, एक निवाला जब मैया ने तोड़ के राजा के मुंह की तरफ लेके गई तो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरो। जब गले से नीचे नहीं उतरा तो आज हिचकी लेके राजा रोया और एक बात कही है कि हे देवी, जब ये एक निवाला हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है और तो ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है?
फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे। श्रीमन आपको रोने की जरूरत नहीं है। वहां में राजा 4 बजे उतर के आया तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाए खड़ी, क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन की सुंदरताई, और चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई। काई रात सोती घर रहे जान मैंने लय रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम होते खाई। आप रात भर कहां रहे हो? इतनी तेज चिल्लाई सो राजा तो डराएगा। बोले मैं पूछ रही हूँ आप रात भर कहां रहे? हमें पता है आप सौत के यहाँ रहे हो। राजा ने विचार करो, अगर आज बंदर घुड़की ने काम ना करो तो जिंदगी में करवे वारी नाय है। कहू अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए ना तो झूठ बोल दो, कोई दिक्कत ना है। और मैंने उस दिन भी बताया कि अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से वो बच रहा है तो आपको वहां हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हो और बिटिया की तारीफ में लड़के के दरवाजे पर 2-4 शब्द झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। राजा बोले ये ले जा तलवार और उसे मार दे। हमें 6 महीना है गए वो चेहरा ना देखो, और तू कह रही है कि उससे मिलके आया हूं। अरे वो पगली, अगर भरोसा नहीं है पति पे तो मार दे जाके। विचार करो, अगर जे मिलके आते तो इतनी घुड़की ना दे पाते। हमें जो लग रही जब मिलके ना आए। यहाँ रात्रि भर राजा वहां भी विश्राम करता है। महाराज जब 2 महीने गुजरे तो पता चला है कि 2 महीने के बाद सुनने में आया दोनों माताएं गर्भवती हो गईं। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। दोनों काम कर रही, एक पत्ते के बिछोने पे लेटती और एक सोने के पालने में है, पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से पुत्र हुए तो बड़ी खुशी है। एक के लिए दूध की नदियां सी बही जा रही हैं और एक महाराज पड़ा पड़ा पत्तों के बिछोने पे रो रहा है, बड़ी रानी का बेटा।